दिल्ली के सिविक सेंटर में मिशन जय भीम के द्वितीय स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री व संस्थापक राजेंद्र पाल गौतम एवं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में एक नारा दिया गया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो के तहत पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प लिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरे संस्था सैनिक दल में और आप मिशन जय भीम में एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं। ये रोजाना हमारे साथ रहते हैं। रंजीत लोहिया जी संगठन जुल्फी खान जी हमारे सिविल डिफेंस। एक व्यक्ति बोलो कुछ जो लगातार सहायक के साथ रहते हैं। जय भीम। घड़े से पानी लेने पर हत्या हो रही है। पिछले दिनों एक ऑफिसर मेरे पास आया, पता लगा वो इस बार आईएएस बने हैं। पिछले बैच में वो आईपीएस थे, उनकी पत्नी आईएएस में इंडियन फॉरेन सर्विस से है। उनकी खुद की शादी थी पिछले कुछ ही दिनों पहले, आईएएस का रिजल्ट आने से पहले, आईएएस बनने से पहले। तो वो आईपीएस थे, उनकी पत्नी आईएफएस थी और वो कोटपुतली के पास उनका गांव है राजस्थान में, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे। मुझे उनकी बात जब मैंने सुनी, दोनों पति पत्नी आए, मन को बेहद दुख हुआ। क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर होते हुए उनमें धमकियां मिली कि अगर घोड़ी पे बारात निकालोगे तो तुम्हारी बारात पे हमला होगा, तुम्हारी जान जा सकती है। चाहे तुम आईपीएस बेशक बन गए, लेकिन तुम दलित हो, हम तुम्हें घोड़ी पे बारात नहीं निकालने देंगे। कितने शर्म की बात है। हम कौन से अलग भारत में रहे हैं। आजादी के 75वें साल में हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मैं आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कैसे मना लूं जहां एक आईपीएस ऑफिसर को घोड़ी पे बारात निकालने के लिए पूरे गांव को छावनी बनवाना पड़ा हो, सैकड़ों हजारों की मात्रा में पुलिस को लगाया गया हो, तो कहीं जाकर उसकी बारात घोड़ी से निकली। तो क्या इसे हम आजाद भारत कहेंगे? क्या इससे पूरी दुनिया में देश का नाम शर्मसार नहीं होता? 9 साल का बच्चा, जरा सोच के देखो, 9 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल, उसको प्यास लगती है तो पानी तो पिएगा ना। उसे क्या पता जाति क्या होती है। व्यक्ति को प्यास लगेगी तो पानी तो पिएगा ना। उसका क्या कसूर था? उसने टीचर के घड़े से पानी ले लिया और पानी पी लिया। टीचर ने उसको इतना मारा कि एक दलित ने उसके घड़े को हाथ लगाया, इतना मारा कि 9 साल के उस बच्चे की जान चली गई। क्या शर्म की बात नहीं है? दिल दुखता है। अभी मार्च के महीने में पाली के अंदर राजस्थान की ही घटना है। एक खूबसूरत नौजवान जितेंद्र मेघवाल, वो कोविड हेल्थ वर्कर था, मूछें रखता था और मूछ पहनाते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डालता था। तो एक व्यक्ति इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी। जब पुलिस ने उसको पकड़ा कि तूने जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों की, जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा ये दलित जितेंद्र मेघवाल मूछें रखता है, मूछ पहनाता है, सुंदर दिखता है, मुझे इसका मूछ पहनाना, सुंदर दिखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। ये शर्म की बात है। इससे भारत गौरवान्वित होगा या शर्मसार होगा? इससे भारत शर्मसार होगा।
कैसे मना लूं आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, जहां आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, जबरन आधी रात को उनका शव जला दिया जाता है, और हम जब आवाज बुलंद करते हैं जुल्म के खिलाफ तो हमारे ऊपर लाठियां चलवाई जाती है, पुलिस से गोलियां चलवाई जाती है। ये कैसा आजाद भारत है? दुख होता है। मैं देख रहा हूं आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, पूरा समाज अपराधी को गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलाने के लिए आंदोलन करता है, और उस अपराधी की जाति के लोग उस अपराधी के फेवर में महापंचायत करते हैं। ये कैसा भारत है? अभी बिल्किस बानो केस में जिन लोगों ने रेप करके उस बच्चे की हत्या कर दी, गुजरात की सरकार ने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन रेपिस्ट और हत्यारों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। ये कैसा भारत है? ऐसा भारत बनाने का सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं देखा था। ऐसे भारत बनाने का सपना तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। इससे हमारा मस्तक सर से झुक जाता है। सेनानी को हम लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। कुर्बानी अगर जान की भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। संपत्ति क्या चीज है? परिवार और बच्चे और अपने आप को भी अगर कुर्बान करना पड़े तो करेंगे, या मंत्री की कुर्सी कुर्बान करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन अपने समाज की लड़ाई को हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इसलिए मैं बार बार अपने लोगों को कहता हूं कि साथियों, व्यक्तियों को मजबूत मत करो, आप विचारधारा को मजबूत करो। जब हम व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है, जब विचारधारा को मजबूत करते हैं तो विचारधारा मजबूत होती है। व्यक्ति बीमार हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति की हत्या हो सकती है, व्यक्ति बिक सकता है, व्यक्ति गद्दार साबित हो सकता है, व्यक्ति पूरे मिशन को डुबा सकता है। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप व्यक्ति को मजबूत मत करो, आप राजेंद्र गौतम को मजबूत मत करो, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धा की विचारधारा को मजबूत करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको धोखा नहीं देंगे, अपने समाज की जुर्म जाति के खिलाफ हम लड़ेंगे, अपनी बहनों की इज्जत नहीं रुकने देंगे, अपने भाइयों का कष्ट नहीं होने देंगे। हम भारत को अछूत रखते हुए, चुप रखते हुए संविधान की भी रक्षा करेंगे और तिरंगे की भी रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप प्लीज हाथ नीचे करिएगा। आपने जो ये सहयोग किया है आज इस, और हम बौद्ध भी ऐसे ना बने, बौद्ध बन गए फिर भी अंधविश्वासी, फिर भी पाखंडवाद, फिर भी उसी तरह की भावना, फिर भी जाति में बने हुए। कोई कहता मैं फलाना बौद्ध हूं, मैं साक्य बौद्ध हूं, ये नहीं चलेगा। बौद्ध का मतलब बौद्ध है, बौद्ध धर्म को आचरण में लाना पड़ेगा। शब्दों से बौद्ध नहीं बनते, आचरण से बौद्ध बनते हैं। बुद्धिज्म आचरण का धर्म है। हमने संकल्प किया बाबा साहब के सामने, इस साल 5 अक्टूबर को, चूंकि 4 वर्ण में बांटा है हमने, इस साल 5 अक्टूबर को डॉक्टर अम्बेडकर और हम पे रानी झांसी रोड पे करोड़ बाग में हम लोग 10,000 लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के दम में दीक्षित करने का काम करेंगे। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को सजाने और संवारने का काम करेंगे। इसके बाद अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 को 1 लाख लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम में दीक्षा लेंगे। और उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग 10 राज्यों में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के दम में दीक्षित होने का काम करेंगे। और उससे अगली साल अशोक विजयदशमी 2025 को पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर बसे हुए हमारे लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में 10 करोड़ लोग दीक्षा लेने का काम करेंगे। आयोजन लाखों जगह पर आयोजन होगा। केंद्र बिंदु नागपुर की दीक्षा भूमि होगी, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। और अब मिशन जय भीम के सारे सिपाहियों से, सारे कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, अब चैन से नहीं बैठना। अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दो और अपने समाज पे होने वाले जो अधिकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर भी ध्यान दो।
अपने घर से कुछ दान भी देना सीखो। क्योंकि बाबा साहब तो 5% की बात करते थे, उससे भी ज्यादा की बात करते थे। तो आप कम से कम 2% हर महीने का अपनी कमाई का मिशन के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, भारत को बचाने के लिए कम से कम 2% तो अपनी कमाई का दान दो। मुझे लगता है हम ऐसा करेंगे तो भारत को गौरवान्वित कर पाएंगे, भारत को प्रबुद्ध भारत बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जो है सैफी समाज से और मुस्लिम समाज से जितने भी हमारे लोग यहाँ मिशन जय भीम के अंदर आए हैं, हम लोग इस अच्छाई को देख करके हम जो है मिशन जय भीम का समर्थन करते हैं। और मैं तो खुद जो है मैं मिशन जय भीम का दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरे बच्चे भी क्या खास बातें लगती हैं आपको इससे जुड़ने के लिए? देखिए इसमें समानता है, मिशन जय भीम के अंदर समानता है, मानव मानव एक समान। और जो दीगर पार्टियां हैं और जो दीगर जो मिशन चले हुए हैं उनके अंदर जो ऊंच नीच का मामला चलता है, लेकिन हमारे यहाँ मिशन जय भीम के अंदर सभी जाति धर्म के लोग जो है सभी एक समान हैं। देखिए सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि जो हमारा लोकतंत्र है, संविधान उसकी सबसे बड़ी ताकत है, संविधान से ही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को जीने का, रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ का अधिकार बराबर है। किसी का ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। मिशन जय भीम एक इस तरीके से लेकर के सबको लेकर के चल रहा है, जहाँ ना जाति है, ना धर्म है, ना ऊंच है, ना भेदभाव है। आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस समय देश में माहौल हो रहा है, जहाँ छोटी छोटी जो बातें होती हैं उन पे कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करती हैं। और मिशन जय भीम एक इस तरीके से इतने प्यार से सबको लेकर के चल रहा है कि जो ये कहता है कि हम सब समान हैं, चाहे हम किसी भी जाति से हैं, हमें उसको छोड़ करके समाज बनाना है। जनरल सवाल, जिस तरह से आप पॉलिटिक्स में भी रहे, सोशल वर्कर भी रहे, आपने क्या चीज़ें देखी आज के इस अनुभव के साथ? देखिए मेरा अनुभव, आप मेरे साथ पिछले काफ़ी सालों से आप साथ में हैं, लेकिन मेरा अनुभव जो है सबसे बड़ा मेरा अनुभव ये है कि जब तक हम जातियों को नहीं तोड़ेंगे, समाज को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम सबका भला नहीं हो सकता। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस तरीके से इस कुचक्र में पिसते चले जा रहे हैं और पिसते ही रहेंगे। ये चीज़ें जो आज हमारे साथ हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जाएंगी, ये रुकेगी नहीं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले जाति को तोड़नी पड़ेगी, समाज को जोड़ना पड़ेगा, तभी हमले रुकेंगे, तभी हत्याएं रुकेगी, तभी शिक्षा के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी हत्याएं होती हैं। ये सब ये कुचक्र, ये सब कुव्यवस्था तब रुकेगी जाकर। इस कार्यक्रम में आने के बाद आपस में प्यार मोहब्बत, तिरंगे की शान की बात, तिरंगे की हिफाजत की बात और देश में प्यार मोहब्बत और इंसानियत की बात सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। सब भाई मिलजुल कर रहें, देश तरक्की और प्रगति की राह पर चले, ये हमारे मंत्री जी ने बताया, जिसको सुनकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से मिशन जय भीम की बात हुई और आप मुस्लिम समाज से बड़े पर आए, क्या उद्देश्य है? जितने भी धर्म हैं, पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सब एक ही रास्ता बताते हैं कि अच्छाई पर चलो और जुल्म से लड़ो। तो गौतम साहब ने अपनी स्पीच में जो बताया है कि जो आए दिन ये जुल्म हो रहे हैं, आज सरकार उनको अनदेखा कर रही है और जालिमों को पकड़ती नहीं, और उन्होंने बिल्किस बानो तक का केस उठाया अपनी सभागार में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें हर मिशन का साथ देना चाहिए। और ठीक है, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुसलमान हैं, हम वहाँ कायम रहेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता तो हम उसके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहेंगे। देखिए इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैं आया था और इस प्रोग्राम में आज दूसरे प्रोग्राम में मैं आया हूँ क्योंकि आज द्वितीय इनकी जो है सालगिरह है जय भीम मिशन की। इस प्रोग्राम में आने के बाद मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है नौजवान का। दूसरी चीज़ ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने, जो माननीय हमारे मंत्री जी, उन्होंने एक बात कही कि आप बुराई के खिलाफ चलो। और तीसरी बात यह है कि जो महात्मा बुद्ध थे और अम्बेडकर साहब थे, उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मिलती हैं। क्योंकि देखिए इंसान का दुनिया में आने का एक ही रीज़न है, वो है अच्छाई के साथ चलना और बुराई को रोकना। तो ये चीज़ें मुझे बहुत कॉमन लगी हैं
और चौथी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करने के लिए आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ए मुस्लिम, बीइंग ए मुस्लिम, आप संविधान को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसमें है, फंडामेंटल राइट्स है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं तो मुझे लगता है कि हमें पूरी तरह से इनका साथ देना चाहिए। जिस तरह के हादसाओं की बात की, के मामले में बात की, राजस्थानी घटना का जिक्र किया, कोई और घटना को जिक्र किया, उन पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, बहुत सही उन्होंने बातें बोली है। और एक और बात उन्होंने कही है मंत्री जी ने कि ये बात तो वो है जो हाईलाइट हो गई है। बहुत सारी ऐसी मीडिया बातें हैं जो मीडिया में नहीं आई हैं और आउटडोर नहीं है, वो इंडोर ही है। वो अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है। और खाली से दलित भाइयों के साथ नहीं है, मुस्लिम भाइयों के साथ भी आप देहात में, गाँव में चले जाइए और भी दूसरी जगहों में चले जाइए, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने देखी है आजकल कॉलोनियों में, जगहों पर, OBC, SC, ST माइनॉरिटीज़, इनको ये एक ही कॉलोनियों में बसाते हैं, इनकी बसावट एक जगह करते हैं और आपस में ही लड़वाते हैं। आप जितने भी मस्जिदों पे झंडे लगे हैं, आप ये पूछिए उस लड़के का नाम क्या है, वो बच्चा आपको SC, ST और OBC समाज से ही मिलेगा। आप ये चीज़ नोट करके देखिए, कोई भी पंडित का बच्चा नहीं होगा और कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा नहीं होगा। वो सारे सबको हमें आपस में लड़वाते हैं। और उन कॉलोनियों में बसावट आप देखेंगे तो बसावट में भी OBC, SC, ST आपको एक जगह पे मिलेंगे। वहाँ पे कोई भी दूसरी जनरल कैटेगरी का बंदा नहीं मिलेगा। कि ताउम्र यही गलती करता रहा कि चेहरे पे धूल लगी थी और शीशा साफ करता रहा। बहुत बढ़िया। साथियों, इसी के साथ मैं आपको मिशन जय भीम के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये लोग पूछते हैं मेरे से, आपसे भी पूछते हैं, हमारे पदाधिकारियों से पूछते हैं कि मिशन जय भीम क्या है। मैं बता देना चाहता हूँ, मिशन जय भीम एक विचारधारा है इंसानियत के लिए। उसके मिशन जय भीम क्या? मिशन जय भीम एक लड़ाई है जुर्म और अत्याचार के खिलाफ। मिशन जय भीम एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। मिशन जय भीम एक संघर्ष है नारी मुक्ति के लिए। मिशन जय भीम एक लड़ाई है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय के लिए। मिशन जय भीम एक पुकार है सोई हुई कौम को जगाने के लिए। और मिशन जय भीम एक आवाज है दबे हुए जमीन को जगाने के लिए। मिशन जय भीम एक ललकार है देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। और मिशन जय भीम एक संकल्प है जाति विहीन समाज बनाने के लिए। और मिशन जय भीम एक सपना है बौद्ध में भारत बनाने के लिए। मिशन जय भीम एक फांसी का फंदा भी है जालिमों को सजा दिलवाने के लिए।